सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको एक बहुत ही सुंदर मैसेज मेरे यूट्यूब चैनल में डालना चाहता हूं, अपोस्टल अंकित सजवान जी का, जो कि उन्होंने लॉर्ड सफर के बारे में कहा है, होली कम्युनियन के बारे में कहा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसलिए उस मैसेज को मैं अपने यूट्यूब चैनल में छोड़ना चाहता हूँ। आप सभी लोग वो मैसेज को पूरा सुनिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, बहुत ऐसे आशीष पाइए। गॉड ब्लेस यू। So Jesus took the bread, यीशु ने रोटी को लिया, he broke it, उसको तोड़ा, he gave it to his disciples. चेलों को दिया, He said, take, कहा लो, eat. खाओ, This is my body ये मेरी देह है which is broken for you. जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है। Okay? Do this in remembrance of me. So Jesus is saying, when you do that, remember. और उसने कहा ये लो, इसे खाओ और ऐसा करते हुए मुझे याद किया करो। So यीशु मसीह चाहता है, Jesus wants कि हम लोग एक चीज को कभी भूले ना, या उसको लगातार स्मरण करें। क्या चीज स्मरण करें? कि उसकी देह हमारे लिए तोड़ी गई। फिर से बोलो, उसकी देह His body हमारे लिए for us तोड़ी गई। was broken. ओके, क्लियर है? ऑलराइट। In the same manner, he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. ठीक वैसे ही उसने एक कटोरा लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। New covenant in my blood. ये मेरे लहू में नई वाचा है। Do this as often as you drink it in remembrance of. जब कभी, अंग्रेजी में लिखा है, जितना हो सके उतना किया करो, मुझे स्मरण करते हुए पिया करो। ओके, क्लियर है? अब वो पौलुस आगे बता रहा है कि कुरिन्थियों की जो कलीसिया थी, वहां पे कुछ नहीं, बहुत सारे लोग बीमार होकर मरने लगे। Now Paul is telling us that in the church of Corinth, not few but many people started to get sick and die. So in verse 30, let's see. 30वीं आयत, He says, for this reason, इस कारण many are weak and sick among you, and many sleep. तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से तो सो भी गए। Many, बहुत से, थोड़े नहीं, not few, many. बहुत से, बहुत सारे लोग क्या थे उसमें? या सो फॉर दिस रीजन, इस कारण से। वो क्या कारण है? What is the reason? लेट्स कम टू वर्स 29. 29, For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. जो कोई खाता और पीता है एक अयोग्य रीति से, जो बिना अपना न्याय की अपने को परखे हुए, वो परमेश्वर की देह को ना पहचाने हुए। सो पौलुस कह रहा है, एक गलत तरीका है, तुम एक अनवर्दी तरीके से परमेश्वर की देह को खा रहे हो, इसलिए बहुत से तुम में से कमजोर हैं, बहुत से रोगी हैं और बहुत से समय से पहले मर गए। So Paul is saying there is a wrong way to receive the bread and the blood of the Lord, and that is why many of you who are taking it unworthily are dying before their time or are sick. आज का जो प्रकाशन है, ध्यान से सुनना। Hear the revelation today. When you get it, जब समझोगे, uncertain death shall be removed from your dwellings in Jesus' name. असामयिक या अकस्मात मृत्यु आपकी जिंदगी से हटा दी जाएगी हमेशा के लिए यीशु के नाम में। जब तक अपनी दौड़ को पूरा ना कर लो, मृत्यु के पास यह अधिकार नहीं कि आपको समय से पहले ले जाए। Until you have fulfilled your race, death will not have authority to take you away before your मगर time. कुरिन्थ की कलीसिया में बहुत सारे लोग मर रहे हैं समय से पहले। But in the Corinthian church, many people were dying before time. और पौलुस कह रहा है, उसका कारण यह है कि उन्होंने जो परमेश्वर की देह है उसको डिजर्न नहीं किया। And Paul is saying the reason for that to happen is because they did not discern the body of the Lord. Okay, let me say it like this.
ठीक है, सो आपको क्लियर हो। सो जब उन्होंने देह को क्या किया, जब वो रोटी को खा रहे हैं उसको नहीं पहचाना। क्या नहीं पहचाना कि वो क्या है, वो किसकी देह है, यीशु की, जो हमारे लिए क्या है, तोड़ी गई है। When they were taking that bread, they did not discern that this is the body of Jesus, body of the Lord that was broken for us. यानी जब आप इस बात को नहीं पहचानते कि यीशु का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया था, तो बीमारियां और मृत्यु हमारे ऊपर प्रभुता करती है। अब इसको उल्टा कर लेते हैं, मगर अगर आप ये पहचान लो कि उसकी देह हमारे लिए तोड़ी गई, तो बीमारी का और मृत्यु का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। So that means when you don't recognize that his body was broken for us, death and sickness rules over us. But reverse this, and now when you discern his body was broken for you, death and sickness cannot rule over you. ठीक है, क्लियर है, आराम से चलेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैंने आपको बताया था। जब तक, देखिए, एक टीचर का काम यह है, जब तक बच्चों को समझ में नहीं आया बार बार समझाओ। A teacher's job is to teach the kids until they understand. अनवर्दी में आज लोगों ने क्या किया, अरे इसने बपतिस्मा नहीं लिया, इसने ये नहीं किया। क्या ये कह रहा है पौलुस वहां पे, अगर आपने बपतिस्मा भी लिया मगर आप नहीं पहचानते कि यीशु की देह ने आपको तोड़ी गई, और तब भी आप कम्युनियन लेते हैं, तो आप भी अनवर्दी मैनर से ले रहे हो। So today people attach baptism and all this to this, oh this is, they're taking unworthily. But if you don't discern the Lord's body, even if you have taken baptism, you still take it unworthily. It's not whether you have taken baptism or not, it's your ability to discern that the bread represents the broken body of Jesus, which was broken for you. वो बपतिस्मा लेना या ना लेना की बात नहीं है, पर कि ये पहचानने की बात है कि ये जो रोटी है ये मसीह की देह है जो आपके लिए तोड़ी गई है। Why were they dying before their time? वो क्यों समय से पहले मर रहे थे? Why is so much of the church sick today? क्यों आज इतनी कलीसिया बीमार है? Because we have made communion about a ritual. क्योंकि हमने रीति रिवाज बना दिया प्रभु भोज को। यीशु ने कहा, जो कुरिन्थ के लोग थे, पहले मैं कुरिन्थ में आता हूं, जो कुरिन्थ की कलीसिया के लोग थे, जब वो मिल रहे थे वो यीशु को याद नहीं कर रहे थे। The people of Corinth, when they were meeting, they were not remembering Jesus. मैं आपको दिखाता हूं, पहला कुरिन्थियों 11:20 में जाओ। 11:20, 1 Corinthians 11. देखो क्या हो रहा था। See what was happening. पहला कुरिन्थियों 11:20 क्या लिखा है इसमें, अतः जब तुम जो एक जगह में इकट्ठा होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं होते। Therefore, when you come together in one place, it is not to eat the Lord's supper. आप जानते हैं क्या हो रहा था इस कॉन्टेक्स्ट में, और मैंने जैसे आपको बताया, आराम से मैं आपको समय लगाकर सिखाऊंगा, मगर उस समय में क्या हो रहा था, जो अमीर लोग हैं, जो कलीसिया में अमीर लोग थे, वो अपना खाना लाते थे। अमीर एक साइड बैठ जाते थे, बढ़िया खाना खाते थे अपना, और गरीब जो लोग थे वो बैठकर इंतजार करते थे। और वो अब यीशु की देह के बारे में नहीं, वो अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया था जिसमें दिखाएं कि हम कितने अमीर हैं, अपना बढ़िया बढ़िया पकवान लाएंगे, हम अलग खाएंगे, और जो गरीब है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। और देह को उन्होंने यीशु की ना पहचाना। Those that were rich, they would bring their own food and have a lavish meal, while those that were poor, they will sit hungry and not have anything to eat, because these people made it a platform to show their wealth. Okay, so इसमें एक चीज बहुत जरूरी आपको जानना कि यीशु ने कहा, जब तुम साथ मिलकर आते हो और रोटी तोड़ते हो, तो ये याद रखो कि ये क्या है, रिमेंबर। So he said, when you come together and you break bread, मुझे याद करो, remember me. और ये जो यीशु मसीह कर रहा है, अब मैं आज आपको एक बात बताऊंगा। आपने देखा है कई मसीह जो हैं उनका मुंह लटका हुआ है। You've seen many believers there, they have a sad countenance. They are sad.
But I want to tell you from the word पर मैं आपको वचन से that दिखाना the चाहता day Jesus was crucified, हूँ जिस दिन यीशु क्रूस पे चला गया, your life is supposed to be a festival. आपकी जिंदगी एक महोत्सव होनी चाहिए. I'm not saying that. मैं नहीं कह रहा हूँ, The Bible says that. बाइबल कहती है. Do you know that Jesus is fulfilling the Passover feast? आप जानते हैं यीशु वो फसा की भोज को पूरा कर रहा है. पुराने नियम में 7 पर्व थे या फीस्ट ऑफ द लॉर्ड उन्हें कहा जाता है. In the old covenant there were 7 feasts of the Lord. और वो कब शुरू हुए? When did they start? जब वो मेमना बलिदान हुआ पुराने नियम में, तो परमेश्वर के लोगों के लिए एक पर्व शुरू हो चुका है. When that lamb was slain in the old covenant, a celebration had started for the people of God. It's called Passover feast. उसको फसा का पर्व कहा गया है. 7 फीस्ट हैं. There were 7 feasts. 7 का मतलब है कंप्लीटनेस. 7 means complete. बाइबल में जो 7 नंबर है वो कंप्लीटनेस को दर्शाती है. यानी जिस दिन, अच्छा चलो पहले एक स्क्रिप्चर में चलते हैं, ठीक है. पहला कुरिन्थियों 5:7 से 8. 1 Corinthians 5:7-8. कुछ समझ में आ रहा है? जिसको समझ में नहीं आ रहा हालेलुया बोलो. ओके ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे. इसमें कोई शर्म नहीं है. हम सब सीख रहे हैं. हम में से कोई सिद्ध नहीं है. None is perfect. केवल यीशु मसीह सिद्ध है. Only Jesus और is हम perfect. सब सीख रहे हैं. Rest all of us are और learning. बहुत कुछ सीखना है अभी. And there's much to learn. Amen. Amen. So पहला कुरिन्थियों 5:7 से 8 में लिखा है, मैं आपको लास्ट में बता रहा हूं. For indeed Christ our Passover was sacrificed. क्योंकि मसीह जो हमारा फसा का मेमना है वो बलिदान हुआ. Okay. So Passover जो लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते, जब परमेश्वर ने अपने लोगों को, जो उसकी प्रजा थी, जो इज़राइल के लोग थे, जब परमेश्वर ने उनको इजिप्ट की बंधुआई से निकाला और उनको एक मेमना बलिदान करना था और उसका लहू उन्होंने अपने दरवाजे में लगाया, तो जो मृत्यु थी, द डेथ पैस्ड ओवर, जो मृत्यु थी वो उनके ऊपर प्रभाव न डाल सकी, मगर मृत्यु उस मेमने की वजह से क्या हुआ? द डेथ पैस्ड ओवर. When God had to deliver his people from the captivity of Egypt, the people took a lamb and they slain the lamb and put its blood on the doorpost, and when the death came, it passed over, it could not enter their house. ओके और यहां पे क्या लिखा है? फॉर इंडीड क्राइस्ट आर पास ओवर. पुराना नियम बाइबल कहती है परछाई था, नया नियम में असलियत है, रियलिटी है. तो जो पुराने नियम का जो वो मेमना था पास ओवर का एक्सोडस में, वो क्या था? वो एक परछाई थी, मगर रियलिटी कौन है? यीशु. तो बाइबल कह रही है पर यीशु का, फॉर इंडीड Christ our Passover was sacrificed for us. So that lamb in the book of Exodus was a shadow, and Jesus is that lamb for us. And it says वो फसा, जो मसीह हमारे लिए वो फसा है. ठीक है. सो जिस दिन परमेश्वर ने अपने लोगों को उस मृत्यु से छुड़ाया, प्रभु ने कहा एक त्योहार तुमको मनाना है, जो है फसह का त्योहार. यानी जिस दिन मृत्यु हार गई, मृत्यु तुम्हें नहीं छू पाई, तुम्हारा वो फसह का तुम्हें पर्व को मनाना है. The day God delivered his people, he told them to celebrate this feast, this festival, when death could not touch his people. They overcame death. But for us, हमारे लिए Christ our Passover was, come on church, Christ our Passover was crucified. मसीह हमारा फसा जो था वो क्रूस पर चढ़ा गया. जिस दिन आपको ये प्रकाशन आ गया, The day you had this revelation, कि जब यीशु क्रूस में गया, that when Jesus went to the cross, death passed over from me. मृत्यु मेरे ऊपर से हट गई. I said the day you know that the crucifixion of Jesus मैंने कहा जिस दिन आप जान गए यीशु का क्रूस पर was the चढ़ना, day death passed over me.
यीशु का क्रूस पर चढ़ना वो दिन था जब So मृत्यु that आपसे हट गई। festival has started in my life. तो वो त्योहार मेरी जिंदगी में शुरू हो चुका Oh, है। every day I celebrate Passover. हर दिन मैं फसह को मनाता हूँ। Every day I remind myself, death, where is your victory? Where is your sting? Because my Passover, Christ was crucified on my हर behalf. दिन मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि ये मेरा पर्व है। मैं कहता हूँ मृत्यु तेरा डंक कहाँ, तेरी ताकत कहाँ गई, क्योंकि यीशु मेरा मेमना है फसह का। Okay? आपने देखा है जब फेस्टिवल आता है तो लोग क्या करते हैं, घर में पेंट कराते हैं, मिठाई लाते हैं, खुश हो जाते हैं. In festivals people are happy, they But the get people sweets. of Revelation, लेकिन जो प्रकाशन के लोग हैं every day is a feast for them. उनके लिए हर दिन एक उत्सव Every है। day is a feast for them. हर दिन एक उत्सव है उनके लिए। Hallelujah. Because Jesus wants you to always remember that his body was broken for you. क्योंकि यीशु चाहते हैं कि आप हमेशा याद रखो कि उसका शरीर तोड़ा गया आपके लिए। क्यों उसका शरीर तोड़ा गया आपके लिए? Why was his body broken for you? उसका शरीर आपके लिए तोड़ा गया कि आपका शरीर ना तोड़ा जाए. His body was broken for you so that your body would not be broken. He wants you to live in continual awareness. वो चाहता है आप निरंतर इस चेतना में जियो। Okay? So यहाँ पे इन लोगों की क्या दिक्कत थी कुरिन्थ की, कि वो क्या कर रहे थे? The people in Corinth, The problem of the people of Corinth was they were not discerning the body of Jesus, which is broken for us. वो मसीह की देह को नहीं पहचान रहे थे जो हमारे लिए तोड़ी गई है। तो वो जो खाने पीने आ रहे थे, they made it about eating and drinking. So when they were coming to eat, उन्होंने खाना पीना बना लिया उसको। It was not about eating and drinking. मुद्दा खाना पीना नहीं था। Apostle Paul says, hey, don't you have your homes to eat and drink? पौलुस प्रेरित कहते हैं खाने पीने के लिए घर नहीं है क्या तुम्हारे पास? खाना पीना नहीं था मुद्दा. It was not about eating and drinking. There was a revelation hidden in eating. एक प्रकाशन छुपा हुआ था उस खाने में। अब प्रकाशन क्या है? What is that revelation? अरे ये खा के क्या हो जाएगा भैया? Oh, what will happen by eating this? इतना सा खा लिया हमने, जूस पी लिया, We क्या ate होगा this. इससे? What will happen? तो आपसे एक सवाल मैं पूछता हूँ, So I'll ask you a question. मृत्यु कैसे आई? How did death अगर enter? खाने से मृत्यु आ सकती है तो खाने से अनंत जीवन भी आ सकता है. If death can come अगर by खाने से eating, बीमारी और श्राप आ सकता है If तो sickness- खाने से चंगाई और आशीष भी आ सकती है. if death, sickness, curse can come by eating, eternal life and health and blessing can come by eating. Amen. That's the revelation. ये प्रकाशन है। That's the revelation, and if you get it, you're gonna live a vibrant and healthy life. You're gonna live a sickness-free life because Christ, our Passover, was sacrificed. ये प्रकाशन है। अगर आप जान गए तो आप बीमारी मुक्त आजाद जिंदगी जियोगे कि यीशु जो हमारा फसह का मेमना है हमारे लिए मारा गया। Amen. आप जानते हैं पहले की जो कलीसिया थी वो रोज रोटी तोड़ा करती थी. You know, the earlier church, they used to break bread every day. Jesus said, "My body is bread." यीशु ने कहा मेरा शरीर जो है वो रोटी है। कितने लोग रोटी खाते हैं रोज? मुझे अपना हाथ How दिखाओ. many people रोज eat रोटी bread खाते हो? every day? तो कुछ कहना चाह रहा है यीशु. So- प्रकाशन है, रीति रिवाज नहीं दे रहा. Jesus is trying to give a revelation, not वो a बताना tradition. चाह रहा है कि हर समय जब रोटी तोड़ो तो ये बात तुम्हारे चित्त में समा जाए कि मेरी देह वो रोटी थी जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है. He said every time you eat, every time you break bread, this awareness should come to you that my body is that bread that is broken for you. हालेलुया. हर समय जब रोटी तोड़ो, आपके अंदर आए यीशु, मेरा यीशु, उसकी देह मेरे लिए तोड़ी गई, उसका लहू मेरे लिए बलिदान हुआ. दिन में जब रोटी तोड़ो, मेरा यीशु, उसकी देह मेरे लिए तोड़ी गई, उसका लहू मेरे लिए बहा. Every time you eat bread, with every time you break bread, you should have this awareness, my Jesus was sacrificed for me. Amen. He wanted you to live in continual awareness of his sacrifice for you. वो ये चाहता था कि आप निरंतर उसके बलिदान की चेतना में जियो। Because the Lord's table has the power
that you will not be weak, you will not be sick, and you will not die before your time. क्योंकि प्रभु की मेज में वो सामर्थ्य है कि आप कमजोर नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे, अपने समय से पहले मरेंगे नहीं. So समझो उसको, वो प्रसाद नहीं है. So understand, it's not a prasad. If you do it without discernment, अगर बिना समझ के किया it has no power. तो उसमें कोई ताकत नहीं. So they did not discern. उन्होंने परखा नहीं. But what happens when you are able to discern? लेकिन क्या होगा अगर आपने परखना सीख लिया? If they could not discern and they were weak, sick, and died before their time, if you discern, then you shall be strong, healthy, and you will fulfill your time. अगर उन्होंने नहीं परखा और बीमार और कमजोर और समय से पहले मर गए और आपने परखना सीख लिया तो आप स्वस्थ और मजबूत और एक लंबा जीवन जियोगे. Can I tell you this? And this applies to me. This I am just saying this. I am with you. मैं भी उसी श्रेणी में हूँ. We are sad. If we are sad, it is because we do not give weight to the sacrifice of Jesus. अगर हम दुखी हैं तो इसी कारण से कि हम यीशु के बलिदान को अहमियत नहीं देते. We don't understand that we are living in the feast of the Lord now. हम ये नहीं समझते कि अब हम उसके उस उत्सव में जी रहे हैं. प्रभु पौलुस कह रहा है क्योंकि हमारा फसह का मेमना बलिदान हुआ, आओ अब हम उत्सव मनाएं. क्योंकि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही. Death has been passed over. Paul says if our Passover lamb was crucified, he says let us celebrate that feast, because oh death, where is your sting? Oh death, where is your victory? Okay? So प्रभु भोज जो है उसके पीछे एक प्रकाशन है. He says जब कभी तुम मिलो मेरी याद में करो. Remember me, my body. Remember me, that my body was broken for you. Remember me. Do it again and again. अगर किसी चीज को आप बार बार अपने मन में घुमाने लग जाओ चेतना में, तो ऑटोमेटिक आपका बिलीफ सिस्टम बन जाएगा. हर दिन आपको पता लग जाएगा उसकी देह मेरे लिए तोड़ी गई, उसने कोड़े खाए, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं. अगर उसकी देह तोड़ी गई तो मेरी देह ना तोड़ी जाएगी. So he wants you to make it your awareness. Every time when you repeat it to yourself, it will become your awareness system, your belief system, that because his body was broken, my body will not be broken. Okay? रोटी जब आप खाते हो, When you eat bread, अगर आप रोटी नहीं खाते तो क्या होता है आपके साथ? if you don't eat bread, what Come on, talk happens? to me. You become physically. शारीरिक रूप से कमजोर, थकावट लगेगी. So if the Corinthians are weak अगर कुरिन्थ के लोग कमजोर हैं because they did not eat क्योंकि उन्होंने खाई नहीं the bread from heaven. स्वर्ग की रोटी. जब आप रोटी खाते हो When you eat bread, तो क्या होता है? what happens? It goes in you, आपके भीतर जाकर disintegrates, बिखर कर gives you energy, आपको ताकत and देती becomes a part of you. आपका हिस्सा बन जाती है. चलो इसको आगे बताएंगे. आप लोग बिल्कुल चुप हो. ओके? मगर सुनो इस बात को, क्योंकि ओके सो ठीक है. अब यीशु ने क्या कहा? जब भी तुम इसको खाते हो क्या करो? कम ऑन, टॉक टू मी. जीसस किसको याद रख करो? मगर आपसे अब मैं एक सच्चा सवाल पूछता हूं. जब लोग प्रभु भोज लेते हैं आज, किसको याद करते हैं? कम ऑन, टॉक टू मी. अपने? किसको याद करते हैं? अपने पापों को. क्योंकि अपने पापों को याद करते हैं तो वो रोटी खमीरी रोटी है. Jesus said, when you do this, remember me. But what do people remember when they take communion? They remember their sins. Because they remember their sins, that bread is a leavened bread. What was that bread supposed to remind you? उस रोटी को आपको क्या याद दिलाना? Your sins? आपके पाप? Or Jesus? या यीशु? Come on, talk to me. Yeah. But because of the traditional teachings, लेकिन ये पारंपरिक शिक्षाओं के कारण communion makes you aware, your sin consciousness rises up.
प्रभु भोज आपकी पाप की चेतना को उठा के खड़ा कर देता है. When communion was supposed to make you Christ conscious, it makes you sin conscious. जबकि प्रभु भोज का काम ये था कि आपको मसीह के बारे में चेतना हो जाए, प्रभु भोज से अब पाप की चेतना होने लग गई. I've heard teachings where people say, examine yourself. Only those who think they are worthy take the communion. And I was like, okay, then show me one person who is worthy. मैंने शिक्षाएं सुनी जहां लोग कहते हैं अपने आप को परखो, केवल वो जो योग्य हो, जो लायक हो, वही प्रभु भोज ले. तो मैं कहता हूं दिखाओ एक भी कोई लायक है. And I cannot understand the audacity of the person who does this. Yeah, I'm worthy. Okay, give it to me. तो मेरे को तो समझ में नहीं आती उस आदमी की हिमाकत जो कहता है हाँ मैं लायक हूं, मैं लूंगा प्रभु भोज. What? क्या? You examine yourself तूने अपने आप in को your परखा, own righteousness and अपने- you think because you have not done something wrong for few weeks, you think you are worthy to come to the table of the Lord? कि तूने अपने आप को परखा और अपनी धार्मिकता के हिसाब से कि मैंने कुछ दिनों से तो कुछ गलत नहीं किया इसलिए मैं लायक हूं कि मैं प्रभु की मेज पर आके खा No, सकूं. that's eating the leavened bread. ये खमीरी रोटी खाना It's है. mixed with sin ये consciousness. पाप की मानसिकता से मिली हुई We है. are supposed to eat the unleavened bread, हमें- which means the bread which has no sin. हमें वो अखमीरी रोटी खाना था जिसमें कोई पाप नहीं मिला हुआ है. That means when I look at that bread, जब मैं उस रोटी को देखता हूँ, my Jesus, my Passover which was sacrificed for me. Oh. Jesus, my Lord, my Passover. जब मैं उस रोटी को देखता हूँ कहता हूँ ओ मेरा प्रभु यीशु, मेरा फसा का मेमना जो मेरे लिए मारा गया, वो स्वर्ग की रोटी. The problem is because there is no revelation, दिक्कत ये है कि प्रकाशित नहीं है. we have made communion a place of qualifying and disqualifying people according to their performance. हमने प्रभु भोज को वो स्थान ठहरा दिया है जहां से हम लोगों को योग्य या अयोग्य ठहराते हैं उनके कर्मों के हिसाब से. Where the Bible says not one is righteous, no one. It is only by grace and grace alone we have been sanctified. जबकि बाइबल कहती है कि कोई भी लायक नहीं है, कोई भी योग्य नहीं है, केवल अनुग्रह के कारण ही हम पवित्र किए गए हैं. So जब मैं प्रभु भोज के मेज के सामने आता हूँ So when I come before the table of the Lord, और अगर मैं अपने आप को देखूं, and if I look at myself, मैं कहूँ प्रभु I will say, Lord, मैं इस लायक नहीं I am तो not worthy कि मैं तेरी मेज में आ सकूं, that I can come before your table. मगर फिर मैं अपनी निगाहें यीशु की ओर करता हूँ But then I put my eyes on Jesus, और मैं उस फसा के मेमने को देखता and I हूँ look at that lamb जो of मेरे लिए Passover बलिदान हुआ. that was slain for मैं me. कहता हूँ यीशु I said, Jesus, तेरे बलिदान की वजह से because of your अब मैं sacrifice, हियाव के साथ I boldly परमेश्वर की मेज में आ सकता हूँ. come to the table of the Lord. Amen. See, what people don't understand is जो लोग नहीं समझते वो ये है. जब यीशु ने प्याला दिया, When Jesus gave the he cup, did not just say this is my blood. उसने ये नहीं कहा ये मेरा खून है. If he would have said that, that would have been awesome. अगर ये कहा होता तो अच्छा होता. But he said, this is my blood in the new covenant. उसने That कहा- means every time you drink the blood, you know I am in new covenant. I am in new covenant. I am not in old covenant. I am in new covenant. Every time I eat the body, every time I drink the blood, I know I am in new covenant. उसने कहा जब कभी तुम ये प्याले से पियो तो तुम्हें याद दिलाना चाहिए कि मैं पुरानी वाचा में नहीं हूँ, मैं नई वाचा में हूँ. ये नई वाचा का लहू है, मैं This पुराने is में नहीं. not the blood of the old covenant. ये पुरानी This वाचा का is नहीं. the blood of the new ये नई covenant. वाचा का लहू है. पुराने वाचा का लहू पापों को ढांपता था 1 साल के लिए. नई वाचा के लहू ने पापों को हमेशा के लिए मिटा दिया है. The blood of the old covenant covered the sins for the year, but the blood of the new covenant has wiped them out. Hallelujah. Should I continue? पक्का? Okay. Go to Hebrews 10:3. इब्रानी 10 उसका 3. कई लोग आज परमेश्वर की मेज में आ रहे हैं और पुराने नियम का प्याला पीना चाहते हैं. Many people today are coming to the table of the Lord and they want to drink the cup of the old covenant. Let's see what Hebrews 10:3 says. इब्रानी 10 3. But in those sacrifices is a remembrance of
That means whenever you look at that sacrifice, you remember? You remember? Sin. In those sacrifice is the remembrance of sins. But when you see the ultimate sacrifice, you don't remember sins, you remember Him. Jesus said, whenever you come before my table, you remember me. Not your sins, but you remember me. उन पुराने प्रति वर्ष के बलिदानों में पापों का स्मरण होता था, वो पुरानी वाचा के बलिदानों में पापों का स्मरण होता था। लेकिन यीशु ने ये नहीं कहा, उसने कहा जब ये लो तो मुझे याद करो, पापों को नहीं, मुझे स्मरण करो। तो अगर आपको ये सिखाया जाता है कि जब प्रभु भोज आए अपने पाप स्मरण करो, तो वो आपको कौन सा प्याला दे रहे हैं? पुराने नियम का प्याला। So if you are taught when you take communion, remember your sins, what cup is that? The old covenant. क्योंकि उन बलिदानों में पापों का स्मरण होता था, मगर यीशु ने कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, जब कभी इसे खाते हो मुझे स्मरण करो, मुझे स्मरण करो, क्योंकि मेरी ये देह तुम्हारे पापों की वजह से ही तो तोड़ी गई है। Because in those sacrifices was the remembrance of sins, but Jesus said when you eat this remember me, because this body is broken for you. Amen. क्या सीख रहे हैं हम कुछ? Are we learning anything? Don't eat the leavened bread mixed with sin consciousness. खमीरी रोटी मत खाओ पाप की मानसिकता से मिली हुई। And don't you dare come to the table of the Lord with your performance. और प्रभु की मेज पर अपने कर्मों के बलबूते गलती से भी मत आना। That's the pride of the highest category, when you think you are worthy because you think you lived a clean life according to your standards for few weeks. ये सबसे ऊंची कोटि का घमंड है जब आपको लगता है कि आप अपनी नजरों में बड़े साफ हो, कि आपने कुछ दिनों से गलती नहीं की तो आप प्रभु की मेज पे आ सकते हो। There is only one sacrifice that has cleansed us from every sin, and that is the only sacrifice that matters. एक ही बलिदान है जिसने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया, साफ कर दिया, और वही बलिदान है जो मायना रखता है। कोई मुझसे पूछे तेरी कैसे हिम्मत हुई परमेश्वर की मेज में आने की, How dare you come to the table of the Lord? तो मैं कहूंगा I will say, उस परमेश्वर की कृपा मेरे ऊपर हुई। I've had mercy of God on my life. उस मेरे यीशु ने उसकी देह तोड़ी गई, उसका लहू बहा। The body of my Jesus was broken, His blood was shed for me. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को लिए जाता है। The devil wants to constantly remind you of your sin. The Holy Spirit wants to constantly remind you of the Son. Son, behold the Son, behold the Lamb, behold the Lamb, behold the Lamb. शैतान आपको बार बार पाप याद दिलाना चाहता है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको बार बार पुत्र को याद दिलाना चाहता है। उस मेमने को देखो, उस मेमने को देखो। Okay? So कुरिन्थ के लोग क्या नहीं पहचान रहे थे? What were the people of Corinth not discerning? प्रभु की देह को क्या नहीं पहचान रहे थे कि बॉडी क्या है? What is the तोड़ी गई। that the body was broken आपके और मेरे लिए। for you and for me? कब तोड़ी गई उसकी बॉडी? When was his body broken? जब उसको he was receiving the whipping, जब वो when मार his खा रहा body था, was pierced. जब उसके शरीर को भेदा गया, It was happening for you and for me. वो आपके और मेरे लिए हो रहा था। And Jesus said, don't forget it. और यीशु ने कहा है भूलना मत। वो ये नहीं कह रहा जब तुम कम्युनियन लो मेमोरियल सर्विस बनाओ, ओ प्रभु जी, वो ये नहीं कह रहा। It's not a memorial service. He wants it to become your belief system. He wasn't saying do a memorial service when you take communion or cry about it. He said make it a belief, उसको अपनी विश्वास करने की धारा बना लो। जब आप रोटी तोड़ते हो, आपको याद दिलाए
when you break bread, it should remind you. मेरे उद्धारकर्ता की देह को मेरे लिए तोड़ा गया. The body of my Savior was broken for me. Everything starts to remind you about Jesus. सब कुछ आपको यीशु की याद दिलाने लग जाए. We become son conscious. हम उस पुत्र की चेतना जहां